सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बी ए टीचर को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आपको मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए नोटिफिकेशन के साथ में। ये जो नोटिफिकेशन है ये है पीआरटी और टीजीटी के जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन। यहाँ पे जो पोस्ट निकली हैं वो पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए पोस्टें निकली हुई हैं। तो हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या स्टार्टिंग डेट है और क्या लास्ट डेट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि कहाँ पे कितनी पोस्टें निकली हुई हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो आइए हम बात करते हैं। इन सभी चीज़ों से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे बी ए टीचर पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आपको मिले सबसे पहले। हम यहाँ पे टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में बात करते हैं और हम यहाँ पे टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 5 जनवरी 5 जनवरी टू 13 जनवरी, ये इसका डेट है। आइए बात करते हैं कि ये पोस्ट निकली कहाँ पे है। ये पोस्ट निकली है आपकी SSA में। SSA के अंतर्गत आपको पीआरटी और टीजीटी के वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर हम बात करें कि हमें किस डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग आपको नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में अप्लाई करना चाहिए, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि साउथ में। देखिए, जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है किसी भी बच्चे की वो ये होती है कि जो भी सबसे ज़्यादा है उसमें ना अप्लाई करके उससे कम वाले में हम अप्लाई करें। मेरा ये मानना है कि मोस्टली बच्चों ने ईस्ट में अप्लाई किया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को या तो नॉर्थ ईस्ट में करना है या फिर नॉर्थ वेस्ट में करना है या फिर साउथ में करना है। ये मैं अपनी टेंडेंसी अपने अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली टेंडेंसी बच्चों की क्या होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलेंगे ईस्ट में। तो ये तो हुआ कि आपको क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस रखना चाहिए, ये बात हुई उसके बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, नॉर्मली वहीं जो हमारा पीआरटी के लिए होता है कि +2 होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्सेज होने चाहिए, जेबीटी या फिर डीएड, है ना, और सीटेट पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो भी क्वालिफाई या फिर फुलफिल करते हैं वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हम इस जॉब को कैसे अप्लाई करें। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको एक साइट दे रखी है। ये साइट क्या है, www.edudel.nic.in। आप इस साइट पे जाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप फॉर्म के पास चले जाएंगे और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने में आपको एक दो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। वो क्या होंगी कि हमें सीटेट का जो ड्यूरेशन है वो कितना भरना चाहिए, है ना, हमें क्या सारे सब्जेक्ट भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए। तो देखिए, आपको बिल्कुल डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको टेंथ ट्वेल्थ टेंथ और ट्वेल्थ का आपको क्या करना है कि मेन 5 सब्जेक्ट लिखने हैं। आपको 5 सब्जेक्ट लिखने हैं जहाँ पे 1 लैंग्वेज इंक्लूड होना चाहिए टेंथ और ट्वेल्थ में। उसने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आपको अपने जेबीटी में सारे सब्जेक्ट नहीं लिखने हैं। तो आपको जेबीटी में सारे सब्जेक्ट आप लिख दो, थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, आप सारे सब्जेक्ट लिख दीजिए। जितने भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने परसेंटेज फिल करने हैं। अगर आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बात कर लेते हैं कि हम इस चीज़ को अप्लाई कैसे करें या फिर इस साइट पर हम कैसे जाएं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बेसिकली गूगल पे जाके लिखना है www.edu.delnic.in। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा।
आपको यहाँ से थर्ड ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन है DISC, फिर फाइनेंस, फिर व्हाट्स न्यूज़, फिर है रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दूसरे वाले पे क्लिक करना है। मैं दूसरे वाले पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, सबसे पहले वाला ऑप्शन में नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन के लिए थर्ड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। जब आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपको ये सारे फॉर्म्स भरने हैं। दिक्कत आपको कहाँ पे आएगी? दिक्कत आपको आएगी 10th में। देखिए यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 6th पॉइंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर 10th एंड 12th। ये 10th और 12th के लिए ये सिर्फ बोला जा रहा है। 5 बेस्ट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। जो बातें मैंने आपसे कही थी वो बातें यहाँ पे JBT के लिए या फिर CTET के लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। CTET में भी आपको अपने सब्जेक्ट डालने होंगे। जो ये CTET है, CTET में भी आपको अपने सब्जेक्ट डालने होंगे और JBT में भी सारे सब्जेक्ट डालने होंगे। आपको CTET का रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा और प्रीव्यू करके सारे की सारी चीज़ें आपको देख लेनी होगी कि सारी चीज़ें सही से फिलअप हैं या नहीं है। फिर आपको सबमिट कर देना है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू। अब अगर हम ये बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे वो हमें सेलेक्ट करेंगे, तो एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था और उसने ये पूछा था कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता था। तो मैंने उससे बेसिकली ये चीज़ें पूछा कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, आपके 12th में कितने मार्क्स थे और आपकी JBT में कितने मार्क्स थे। तो उसने जो अपने नंबर मुझे बताया, उसने ये बताया कि मेरे 82% थे 10th में और 12th में मेरे 63 परसेंटेज थे और 79 परसेंटेज थे उसके JBT में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये करते हैं कि आपके 82% को ये 8.2 कर देंगे, आपके 63% को ये 6.3 कर देंगे और आपके 79 परसेंटेज को ये क्या कर देंगे 7.9 कर देंगे और इसे ये बेसिकली ऐड कर देंगे। ये क्या क्या हो जाएगा 9 1 10 3 1 4 14 की 4 कैरी आ गया 1 8 और 16 22। ठीक है जी 22.4। तो ये जो नंबर है ये इसके आउट ऑफ 30 आए हैं। अब इसी के बेस पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे। ये 30 में से कितने आए हैं 22.4 नंबर आए हैं। अगर आपके इससे ज़्यादा हैं तो आपके सिलेक्शन होंगे, अगर इस बंदे के इससे आपसे ज़्यादा हैं तो इसका सिलेक्शन होगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है कि कैसे आपको SSSA में सेलेक्ट किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप हमारे चैनल को BA टीचर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो समय पे मिलते रहें, सभी नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलते रहें और आप सभी चीज़ों से अवेयर रहें। थैंक यू।